हेलो क्लास, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल बी द कॉमर्शियल स्टडी वहीं जहां कॉन्सेप्ट सही। सो क्लास, आज हम डिस्कस करेंगे बीबीए बीकॉम बीकॉम ऑनर्स के बिजनेस लॉ के चैप्टर 7 को, जिसमें हमारा चैप्टर 7 जिसको हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है वॉइड एग्रीमेंट। सो वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, वॉइड एग्रीमेंट से आप लोग क्या समझते हैं और इसका मीनिंग और इसकी डेफिनेशन। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या डेफिनेशन है वॉइड एग्रीमेंट की। ठीक है, वॉइड का मतलब क्या होता है। आपको वॉइड से क्या समझ में आता है? वॉइड का मतलब होता है वर्जित, अगर हम हिंदी में कहेंगे तो। ठीक है, और इंग्लिश में कहेंगे तो इलीगल वर्क को हम बोलते हैं, जिसको गवर्नमेंट से विच इज नॉट एनफोर्स बाय लॉ, उसको हम वॉइड बोलते हैं। जो गवर्नमेंट द्वारा या लॉ द्वारा इन्फोर्स्ड ना किया गया हो, उसी को हम वॉइड बोलते हैं। और वॉइड एग्रीमेंट वही होता है जो क्या होता है, जो गवर्नमेंट के थ्रू ना रिकॉग्नाइज किया गया हो। ठीक है, अब जानते हैं मीनिंग ऑफ वॉइड एग्रीमेंट को, कि क्या होता है मीनिंग ऑफ वॉइड एग्रीमेंट। सो स्टूडेंट्स, ये दी गई है छोटी सी डेफिनेशन या मीनिंग, दोनों में से कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। वॉइड का डेफिनेशन या मीनिंग है ये, जो है यहाँ आपको मैं शो करा रही हूँ। तो क्या कहा गया है वॉइड की डेफिनेशन के अंदर, देखिए, एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय, वो एग्रीमेंट या कोई एक एग्रीमेंट जो एनफोर्स ना किया गया हो, यानी कि लागू ना किया गया हो, किससे? बाय लॉ, लॉ के अकॉर्डिंग, लॉ या गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग, इज सेड टू बी, उसको कहा जाता है क्या? वॉइड, उसको हम वॉइड बोलते हैं। ठीक है, किसको? जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एग्रीमेंट्स गवर्नमेंट के थ्रू एनफोर्स नहीं किए जाते, गवर्नमेंट उसको स्वीकार नहीं करती है, तो उनको हम क्या बोल देते हैं? वॉइड बोल देते हैं, यानी कि वर्जित बोल देते हैं, यानी कि वो सही नहीं है, वो गैर कानूनी है, अगर हिंदी भाषा में कहेंगे तो आगे क्या कहा गया है? सर्टेन एग्रीमेंट्स आर स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड वॉइड, कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं जिनको सीधी तरीके से गवर्नमेंट ने कह दिया है कि ये तो बिल्कुल गैर कानूनी है, बिल्कुल वर्जित है, इन पे आप कोई काम कर ही नहीं सकते हैं। अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उनको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ ऐसे फिक्स स्पेसिफिक एग्रीमेंट्स बताए हैं, जिनको उन्होंने डायरेक्टली क्या कहा गया है? वॉइड बताया गया है, कि अगर कोई भी इंसान इन उन एग्रीमेंट्स पे वर्क करेगा तो वो वॉइड कहलाया जाएगा। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि ये मिस्टर भीम है, ये कौन है? हमारे मिस्टर भीम, और ये है हमारे राजू। ठीक है, राजू ने, अब देखो, भीम ने राजू से कहा कि तुम्हें कालिया का, ये कालिया है, मर्डर करना है। ठीक है, भीम ने राजू से कहा आपको कालिया का मर्डर करना है। ठीक है, अगर ये काम राजू करते हैं, क्या करते हैं? कालिया का मर्डर करते हैं, तो ये कैसा एग्रीमेंट होगा? ये वॉइड एग्रीमेंट होगा, क्योंकि किसी का मर्डर करना गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्या कहा गया है? गवर्नमेंट ने किसी का मर्डर करना क्या है? एक गैर कानूनी काम है। तो ये कैसा एग्रीमेंट हुआ इन दोनों के बीच में? भीम ने कहा राजू से कि तुम कालिया का मर्डर कर दो, कालिया का खात्मा कर दो। ठीक है, और उसके बदले में मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दूंगा। ठीक है, अगर राजू ऐसा करते हैं और इस एग्रीमेंट को स्वीकार करते हैं, तो कैसा एग्रीमेंट होगा? ये एग्रीमेंट होगा वॉइड एग्रीमेंट, क्योंकि किसी का मर्डर करना बाय गवर्नमेंट एक गैर कानूनी काम है, एक इलीगल वर्क है, इसीलिए इसको वॉइड एग्रीमेंट कहेंगे। तो भीम और राजू के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट या जो एग्रीमेंट हुआ, उसको हम क्या बोलेंगे? वॉइड एग्रीमेंट बोलेंगे। तो अब समझ में आ गया होगा कि किसे कहते हैं वॉइड एग्रीमेंट। ओके, अब जानेंगे टाइप्स ऑफ वॉइड एग्रीमेंट, कितने तरीके के वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं। सो स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ वॉइड एग्रीमेंट। सो बेसिकली 6 टाइप्स होते हैं हमारे वॉइड एग्रीमेंट के। कितने टाइप्स होते हैं? 6 टाइप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला टाइप क्या कहता है? एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। रेस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ देख लेते हैं। रेस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? प्रतिबंध। ठीक है, किसी चीज पे प्रतिबंध लगाना, किसी चीज पे रोक लगाने को रेस्ट्रेंट बोलते हैं। ठीक है, रेस्ट्रेंट बोलते हैं, यानी कि जैसे कि आपने एग्रीमेंट किया, 2 लोगों ने एग्रीमेंट किया। फॉर एग्जाम्पल ऐसे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे कोई 2 लोग हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कोई 2 लोग हैं, एक मिस्टर एक्स हो गए, एक मिस वाई हो गई। ठीक है, इन दोनों ने के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि आप मुझसे शादी कर लीजिए। ठीक है, बट ये तो कौन है? माइनर है, और एक माइनर नहीं है। तो वो जो
उन दोनों के बीच का रिलेशन है, क्योंकि एक माइनर है एक माइनर नहीं है, तो ये जो इनके बीच का एग्रीमेंट है ये कैसा माना जाएगा, रेस्ट्रेंट माना जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या कहा गया है कि माइनर इंसान यानी कि नाबालिग लोग शादी नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए ऐसे एग्रीमेंट्स को रेस्ट्रेंट एग्रीमेंट कहा जाता है, जो किसी लॉ के अगेंस्ट जाके किए जाते हैं। ठीक है, फिर क्या है, एग्रीमेंट रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, प्रतिबंध लगा दिया जाए ट्रेड पे। अब किसी ने कहा कि आप मेरे साथ क्या करो, व्यापार करो, बट जो दूसरा पार्टनर है वो अगर मना कर दे ट्रेड करने के लिए आपके साथ साथ में, तो वो भी आपका रेस्ट्रेंट एग्रीमेंट कहलाएगा, क्योंकि ये दोनों लोगों की उसमें परमिशन नहीं है, दोनों लोगों की उसमें सहमति नहीं है। ठीक है, फिर क्या है, लीगल, जहां जहां ये कॉमा लगा है वहां वहां ये सेम ही वर्ड्स लिखे। एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, लीगल प्रोसीडिंग का मतलब कि जब कोई आप लीगल वर्क कर रहे हो, ठीक है, कुछ लीगल प्रोसीड करना चाहते, कुछ करना चाहते, बट फिर भी उसके ऊपर किसी तरीके के रेस्ट्रिक्शन लगे हो, किसी तरीके की रोक लगाई गई हो सॉरी, किसी रीजंस के बिहाफ पे, तो वो एग्रीमेंट भी आपके क्या कहलाएंगे, रेस्ट्रेंट एग्रीमेंट्स कहलाएंगे। रेस्ट्रेंट मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को कि जिस काम के लिए गवर्नमेंट ने डायरेक्टली ही मना कर दिया है कि नहीं भैया आपको ये करना ही नहीं है, जैसे ड्रग सप्लाई हो गया, किसी का मर्डर हो गया, किसी को किडनैपिंग हो गई, तो ये सारे जो इलीगल वर्क है अगर आप इनको करते हैं, दैट मीन्स आपको सीधा सीधा जेल ले जाएंगे, उस जेल की हवा खिला के ही वापस भेजेंगे। ठीक है, फिर क्या है, एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग सर्टिनिटी, यानी कि ऐसे एग्रीमेंट जो इन्वॉल्व करते हैं अनसर्टिनिटी को, यानी कि जिसमें जैसे आपने फॉर एग्जांपल एक्स ने वाई से कहा कि आप जेड से शादी कर लो, ठीक है, फिर मैं आपको उसके बदले में 10,000 रुपए दूंगा, बट अगर एक्स वाई से जेड से शादी करने से पहले ही वो मर जाए तो उनकी शादी होगी ही नहीं, और जो उन्होंने उसको पैसे देने की बात कही थी वो भी नहीं देंगे, क्योंकि वो अनसर्टिनिटी पे डिपेंड था। क्यों? क्योंकि ऐसा काम, ऐसा एग्रीमेंट था ये जहां पे वो फ्यूचर के बारे में फिक्स ही नहीं था, उनके एग्रीमेंट को पूरा होने से पहले ही वो इंसान क्या हो गया, डेथ हो गया, अब उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो फ्यूचर पे डिपेंड कर रहा था। फिर क्या है, वेजरिंग, वेजरिंग एग्रीमेंट्स, वेजरिंग एग्रीमेंट्स किसके बिहाफ पे किए जाते हैं, जब दो वर्कर्स और जो उनके मैनेजर्स होते हैं उनके बीच में किया जाता है, या फिर कोई मास्टर या फिर सर्वेंट हो गया, जैसे कि मास्टर ने कहा कि आप मेरा काम करके दो, उसके बदले में मैं आपको क्या दूंगा, सैलरी दूंगा या वेजेस दूंगा, और अगर वो ऐसा करने से मना कर देते हैं, काम कराने के बाद रेस्टिंग कर देते हैं, अपनी सैलरी उसे नहीं देते हैं, तो वो एग्रीमेंट क्या कहेंगे, वर्जिंग एग्रीमेंट कहलाएंगे, जिसमें वो क्या कर देते हैं, काम तो करा लेते हैं सर्वेंट से बट उसको पे नहीं करते, तो ये भी एक इलीगल वर्क है। जब आपने किसी को अपने यहाँ हायर किया है वर्क करने के लिए और उसने आपका वर्क डन किया है ऑलमोस्ट, तो आपको उसको पे भी करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हार्ड वर्क किया होता है उसके पीछे। फिर क्या है, एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, सेक्शन 56, तो ऐसे इम्पॉसिबल वर्क को करने के लिए अगर आप कोई एग्रीमेंट करते हो, जैसे कि किसी ने कहा कि आप खाई से कूद जाओ, या फिर ऐसा आता है ना कि आप खाई से कूद जाओ, मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, खाई से कूद के दिखाओ, ठीक है, और लोग ऐसे काम 10 लाख रुपए का लालच लेके ऐसा काम करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं, पर उनसे कोई ये पूछे अगर निकल लिए भाई तो 10 लाख रुपए का क्या ही करोगे रख के, जब मिलेगी नहीं, आप ही नहीं रहोगे तो 10 लाख रुपए का क्या कर लोगे। तो ऐसे एग्रीमेंट्स को भी रेस्ट्रिक्टेड किया गया है गवर्नमेंट के थ्रू, जो कैसे होते हैं, जो इम्पॉसिबल टास्क होते हैं। तो बेसिकली 6 तरीके के टाइप्स थे हमारे किसके, वॉइड एग्रीमेंट्स के, एग्रीमेंट रेस्ट्रिक्टेड टू मैरिज, टू ट्रेड और ऑफ लीगल प्रोसीडिंग या इन्वॉल्विंग अनसर्टेनिटी, वेजिंग एग्रीमेंट्स, एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल टास्क। ये थे, हमारा पूरा चैप्टर था ये वॉइड एग्रीमेंट का, जिसमें सिर्फ इसकी डेफिनेशन, इसके टाइप्स थे, और इसी के साथ ये हमारा पूरा चैप्टर यहीं खत्म होता है, इसमें और कुछ जानने लायक ऐसा है ही नहीं। पूरा चैप्टर आज मैं आपका यहीं खत्म करती हूँ क्लास। अगर क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, और बने रहे अपने प्यारे चैनल बी द कॉमर्शियल के साथ, स्टडी वहीं जहाँ कॉन्सेप्ट सही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर क्लास, बाय बाय।